कार्बन हम लोगों का जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सबसे जरूरी है। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका कुछ डिटेल्स हम लोग को जानना है, जैसे सिंबल हम लोग जानते हैं, एटॉमिक नंबर भी हम लोग जानते हैं, एटॉमिक मास भी जानते हैं। अब आता है कि इसका फ्री स्टेट क्या होगा या कंबाइंड स्टेट क्या होगा, या कैसे पाया जाता है। तो फ्री स्टेट में ये हम लोगों का एलोट्रॉप्स के फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें हमारा आ जाता है डायमंड, ग्रेफाइट एंड सो ऑन। कंबाइंड स्टेट में ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, कार्बोनेट ईटीसी के फॉर्म में ये पाया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 एटॉमिक नंबर है, 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा 2 और 4 के रूप में बटा रहता है, यानी के सेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 4। आगे के क्लासेस में हम लोग जानेंगे इसका एसपीडीएफ फॉर्म, जो कि कुछ इस तरह होता है 1s2, 2s2, 2p2। फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह होते हैं, सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह। s क्या है, p क्या है, ये सब सारा जो है हम लोगों को 11th क्लास में पढ़ना है। वैलेंसी हमारा हो जाता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब हो जाता है 4। कार्बन का जो है 4 वैलेंसी है। कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड। अगर पूछा जाएगा कि ये क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, तो जवाब होगा नॉन मेटल। इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 है, तो होना चाहिए था मेटलोइड, क्योंकि ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। पर कार्बन इतना छोटा है कि 4 देने के बाद इस पे बचेगा 2, तो पॉसिबल नहीं होता है कि ये 4 दे सके। और इतना छोटा है कि ये किसी और से 4 ले ले और स्टेबल हो जाए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, C4- बनाएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, लेकिन प्रोटॉन रहेगा 6। तो 6 प्रोटॉन का न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को संभाल सके, रोक सके, इतना पावर नहीं होता। इसलिए इसमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन लेने का भी टेंडेंसी नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है क्योंकि बहुत छोटा है, 4 ले नहीं सकता है क्योंकि बहुत छोटा है। ये इतना जो है छोटा है कि 4 इलेक्ट्रॉन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, रख नहीं पाएगा। उतना बाइंडिंग फोर्स प्रोटॉन के पास नहीं है। प्रोटॉन हमारा उस 10 इलेक्ट्रॉन को बांधकर ऑर्बिट में नहीं रखता है। तो इसलिए कार्बन जो है जब भी बनाता है तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और इसका जो नेचर आता है नॉन मेटल है। कार्बन जो है हमारा एक नॉन मेटल है, मेटलॉइड नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन है, मेटलॉइड सिलिकॉन है, लेकिन कार्बन 4 है, ये नॉन मेटल का है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 2.5, जो कि है मॉडरेट, मतलब ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जैसा चाहिए वैसा इसमें है। एलिमेंटल फॉर्म्स इसके ग्रेफाइट एंड डायमंड है। ग्रेफाइट और डायमंड के फॉर्म में ये एलिमेंट के फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन एलिमेंट के रूप में सीधे सीधे कार्बन नहीं मिलता। वो जब भी कार्बन एलिमेंट का बात हम लोग कहते हैं तो इसका मतलब हम लोग ग्रेफाइट या डायमंड का बात कर रहे हैं, या फ्लोरीन है वो भी आता है। पर हमारा जो है एलिमेंटल फॉर्म जब भी बात होगा एलिमेंटल कार्बन, तो हम लोग बात करेंगे ग्रेफाइट या फिर डायमंड। कार्बन का अगर फिजिकल स्टेट पूछा जाएगा आएगा सॉलिड, क्योंकि कार्बन अपने एलिमेंटल फॉर्म में ग्रेफाइट या डायमंड में पाया जाता है, तो ये सॉलिड स्टेट होता है, तो यही होगा। कार्बन जो है कार्बन के फॉर्म में एलिमेंट के रूप में नहीं पाया जाता। जैसे लोहा पाया जाता है, लोहा मेरा एलिमेंटल फॉर्म हो गया। उसी तरह कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म का जब भी बात होगा तो डायमंड ग्रेफाइट आएगा, जिसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो कार्बन का भी फिजिकल स्टेट सॉलिड बोलेंगे। एलोट्रॉपी एक फेनोमेनन है, जैसे आइसोमेरिज्म था उसी तरह एलोट्रॉपी भी एक फेनोमेनन है, जिसमें हमारा कोई एलिमेंट एक से अधिक तरह के फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फिजिकल फॉर्म, केमिकल फॉर्म नहीं। द फेनोमेनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन 2 or more physical forms is called allotropy. Each physical form is called allotrop. जो physical form हमारा आएगा उसको हम लोग कहेंगे allotrop. Allotropes हमारा
फिजिकल फॉर्म होता है। फिजिकल फॉर्म का मतलब उसमें सिर्फ वही एलिमेंट के एटम्स होंगे पर उसका फिजिकल स्टेट अलग अलग होगा। जैसे हमारा डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये दोनों बने हुए हैं सिर्फ कार्बन से, पर इनका जो है केमिकल अगर हम लोग चेक करें तो एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होगा। जैसे हम लोग अगर पढ़े हैं C+O2 CO2, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 देगा। तो यहाँ पर ग्रेफाइट, डायमंड, कोल, हम लोग कोई भी इसका एलोट्रोपिक फॉर्म रखते हैं, रिएक्शन यही होगा। मतलब ये कि हमारा फिजिकल फॉर्म अलग अलग होता है लेकिन केमिकल फॉर्म सेम। एलोट्रोप्स जो है ये हमारा फिजिकल फॉर्म पर क्लासिफाई किया गया है, केमिकल लेवल पे क्लासिफाई नहीं किया गया है। केमिकली एलोट्रोप्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस आए, किसी का टेम्परेचर कम किसी का ज़्यादा, पर रिएक्शन एक ही तरह करेगा और प्रोडक्ट भी एक ही बनाएगा। कार्बन है, चाहे ग्रेफाइट रिएक्ट करे चाहे डायमंड करे, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 ही बनाएगा। अगर हम लोग CH4 ये देख रहे हैं मीथेन, इसमें जो कार्बन है वो डायमंड से आए या ग्रेफाइट से आए या कोल से आए या फ्लोरीन से आए, या सेम रहेगा। एलोट्रोप जो है ये किसी एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म, केमिकल लेवल पे नहीं, और एक ही एलिमेंट रहेगा। दो अलग अलग एलिमेंट का एलोट्रोप नहीं हो सकता। जैसे हमारा कार्बन का एलोट्रोप्स है वो सिर्फ कार्बन का कहा जाएगा। कार्बन के अलावा अगर फॉस्फोरस का है, जैसे हम लोग जानते हैं रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, जो हम लोगों का माचिस होता है उस पे रेड कलर का जो लगा रहता है वो रेड फॉस्फोरस है। येलो फॉस्फोरस या व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो हमारा सेल्फ इग्नाइट होता है, मतलब खुद से स्पॉन्टेनियसली जलने लगता है। मैजिशियन वगैरह जो है कहीं कहीं आग का जो है दिखाना होता है तो हाथ में आग दिखा रहे हैं, तो एक्चुअली में वो हाथ में व्हाइट फॉस्फोरस लिए रहते हैं और वो ऐसे जस्ट क्रश करते हैं, एयर में आता है और उसके बाद वो जलने लगता है। तो मैजिशियन वगैरह वहां पर यूज करते हैं, वो प्योरली केमिकल साइंस। तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स क्या है? ये फिजिकल फॉर्म है, ठीक है, और वो किसका? किसी एलिमेंट का। इच फिजिकल फॉर्म का जो है, इच फिजिकल फॉर्म का नाम जो है एलोट्रोप कहेंगे। अलग अलग नाम होता है, अलग अलग नाम जो है अलग अलग एलोट्रोप्स का हम लोग रखते हैं। कार्बन जो है कई सारे एलोट्रोप्स शो करता है। इसके एलोट्रोप्स को दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, जिसमें हमारा आता है डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस, इसमें हमारा आ जाएगा जैसे कोल, चारकोल। चारकोल हमारा वुड हो या बोन चारकोल हो, सुगर चारकोल हो, वो सब इसमें आ जाएगा। चारकोल। कार्बन ब्लैक, जिसको हम लोग काजल भी कहते हैं, जो दिया वगैरह से निकलता हुआ राख जमा होता है उसको कार्बन ब्लैक कहते हैं, वो भी हमारा कार्बन का ही एलोट्रोप है। कार्बन गैस एंड सो ऑन, बहुत सारे इसमें भी हैं। सो मेनी अदर एमॉर्फस फॉर्म भी हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमॉर्फस फॉर्म में अंतर ये है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है उसका फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप होता है ओवर द लॉन्ग रेंज। अगर फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है वो एमॉर्फस हो गया, फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप है क्रिस्टलाइन हो गया। इसी वजह से हम लोग को तीनों का ज्योमेट्रिकल शेप पढ़ना है। डायमंड का, ग्रेफाइट का, फ्लोरीन्स का ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये तीनों हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन इनका फिक्स नहीं होता, इसलिए इनका ज्योमेट्रिकल शेप स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना। एक्सेप्ट कार्बन, अदर elements like phosphorus, sulfur, etc. also shows allotropy. phosphorus, sulfur ये सब भी allotropy शो करते हैं, ठीक है। जैसे phosphorus का बताया रेड phosphorus, येलो phosphorus, वायलेट phosphorus, उसी तरह सल्फर का भी हमारा जो है मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, इस तरह के एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। और ये जो एलोट्रोप्स है उसमें यही अंतर है कि इनका फिजिकल फॉर्म अलग अलग होगा लेकिन केमिकल फॉर्म यानी कि केमिकली दोनों सेम आएंगे। दोनों तीनों जितने भी एलोट्रोपिक फॉर्म है केमिकली सेम आएंगे। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन एज
एलिमेंट डायमंड, ग्रेफाइट या फ्लोरीन के फॉर्म में पाया जाता है।